Hello, my dear friends, and my loving children. आज का लेक्चर में मेरे द्वारा आपके सामने जो पिछले लेक्चर में थ्योरी दिया गया साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू या टेन ए बाई टू या साइन ए या साइन बी का जो भी फॉर्मूला और प्रूफ किया गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में, उससे संबंधित कौन कौन सा न्यूमेरिकल है या किस तरह का न्यूमेरिकल होते हैं, उसी तरह का न्यूमेरिकल से आपको अवगत कराना चाहते हैं। तो इस चैनल से अगर कोई नए विद्यार्थी या नए व्यक्ति अगर आप जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा उतना मुझे अपने आप में ये लगेगा कि मेरे द्वारा जो जिक्र किया जा रहा है या दिया जा रहा है आपके बीच, हमें भी खुशी मिलेगी, यानी हमें ये लगेगा कि मेरे द्वारा दिया गया चीज़ बहुत अच्छे तरीक़ा से आपके द्वारा अवगत किया जा रहा है। तो चलिए विशेष पहले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से पहले इसको देख लें कि क्या मैं सही दे रहा हूँ या नहीं। तो सबसे पहले क्या है कि किसी भी ट्रायंगल ABC या इन ए ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है जो आपके सामने प्रस्तुत है। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें tan A/2 का मान दिया हुआ है और tan B/2 का मान दिया हुआ है, तो tan C/2 का मान क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है कि प्रूव करना है इस ट्रायंगल में कि A + C = 2B। तो सबसे पहले आइए, चूंकि दिया हुआ है आपके पास tan A/2 और tan B/2 और tan C/2 निकालना है। तो किसी भी ट्रायंगल ABC में हम जानते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C = 180 डिग्री। यहाँ पे हम कह सकते हैं A जोड़ B जोड़ C/2 = 180/2 = 90 डिग्री। चूंकि A/2 और B/2 दिया हुआ हो, यानी इसको हम लिख सकते हैं A/2 जोड़ B/2 = 90 डिग्री माइनस एंगल C/2। अब इसी तरह हम इसको कह सकते हैं ये 90 डिग्री माइनस C/2 = A/2 प्लस B/2। बोथ साइड एंगल tan लगा देते हैं, क्योंकि tan A/2 और tan B/2 का मान दिया हुआ है। तो दोनों तरफ हम tan को अप्लाई करते हैं, यानी tan 90 डिग्री माइनस C/2 = tan A/2 प्लस B/2। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी इसको कह सकते हैं cot C/2। और tan A/2 प्लस tan B/2 यानी tan A प्लस B का मान होता है tan A/2 प्लस tan B/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A/2 इंटू tan B/2। लेकिन निकालना है tan C/2। tan C/2 का मान निकालना है यहाँ पे आपके द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो tan A/2 का जो वैल्यू है उसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। cot C/2 हो गया, cot C/2। इसको अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अब tan A/2 का मान दे दीजिए 5/6। कितना हो गया 5/6 प्लस यहाँ पे B/2 20/37 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 माइनस 5/6 इंटू 20/37। यहाँ से अब ये cot C/2 = यहाँ LCM मेरे द्वारा लिया गया 6 × 37। तो ये 6 कैंसिल होगा और 37 गुना 5 कर दो, यानी 5 × 37 प्लस 37 कैंसिल होगा तो 20 × 6 डिवाइडेड बाई इसमें भी 6 × 37। तो यहाँ पे 37 × 6 माइनस 5 × 20। इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये हो गया cot C/2 = यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3
और 5 तिया 5 था, ये इतना होगा 37 पचे ये 185 यानी, और इसका हो गया 120 डिवाइडेड बाई, इसको अगर कहते हैं तो 2 होगा और माइनस ये मेरा 100 की ओर होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 185, इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये हो गया 5 और ये होगा 8 2 10 0 बाकी 1 और 1 1 2 1 में 305 और ये जो होगा 122। इसको हम इरेज करते हैं, इस साइड को देखिए, यहाँ से cot c/2 मालूम हो गया। तो cot c/2 को हम जानते हैं, इसको अगर हम इसी भाषा में लिखते हैं तो tan c/2 इज इक्वल टू 122/305, ये आपके पास वैल्यू आया। यानी tan c/2 का मान क्या कुछ कट रहा है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो इसको 2i × 61 और यहाँ पे 5 × 61, इससे कैंसिल होगा तो tan c/2 का मान हो गया 2/5, यही इसका वैल्यू होगा। ये तो दूसरा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि a + c इज इक्वल टू 2b। नाउ हम यहाँ से चलते हैं कि tan a/2 i × tan c/2 का मान, तो tan a/2 का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लगा रहे हैं s - b × s - c और s × s - a, इसी तरह स्क्वायर रूट जो इसका फॉर्मूला होता है s - b × s - a डिवाइडेड बाई s × s - c। इसकी फॉर्मूला tan a/2 का मान है 5/6, हम इसका वैल्यू को दे दिए 5/6 और c/2 का वैल्यू आया 2/5 और इसको देख लिया जाए s/sb, यहाँ से दोनों ओवरऑल अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो s × b s - b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा s - c × s - a डिवाइडेड बाई s × s, इसका s स्क्वायर × s - a × s - c। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें, इसको इरेज करते हैं। देखते हैं अगला स्टेपिंग में क्या है। किसी भी ट्रायंगल, सबसे पहले न्यूमेरिकल को देख लेना है कि किस तरह से हमें इसको लेकर चलें और क्या लाना है। तो यहाँ से आपके पास होगा क्या, ये 5 से 5 कट जाएगा 2/3 यानी इसका वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर है रूट कैंसिल होगा तो ये s - b होगा और ये s होगा, यानी ये वैल्यू होगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू होगा s इज इक्वल टू 3s - 3b। अब चूंकि लाना क्या था, इसके स्टेपिंग को हम चलते हैं। s बराबर क्या है उसके पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू, या इसको और हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट कर दें इस साइड, तो ये 3b इज इक्वल टू 3s - s इज इक्वल टू 2s और 2s इज इक्वल टू हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दिस इज इक्वल टू ऑफ a जोड़ b जोड़ c। इसको इस साइड शिफ्टिंग कर दीजिए तो ये 3b और -b इज इक्वल टू a + c, इसीलिए a + c इज इक्वल टू 2b। यही आपका दूसरा स्टेप में ये प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल या इन ए ट्रायंगल ABC में tan a/2 इज गिवन और tan b/2 इज गिवन, देन tan c/2 फाइंड आउट, जो कि मेरे द्वारा ऑलरेडी निकाला गया। अब हम tan a/2 और tan c/2 से लेकर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये वी हैव टू प्रूव दैट कि a + c इज इक्वल टू 2b। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका इससे संबंधित इस थ्योरी से आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए आपके सामने एक और अलग तरह का न्यूमेरिकल, किससे, जो प्रीवियस थ्योरी जो दिया गया है उससे संबंधित। अगर आपको अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है कि हमें जुड़े रहने से कुछ बेनिफिट होता है तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि उससे मेरी भी मनोबल बढ़ती है। सबसे पहले आपके सामने ये है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में प्रूव करना है कि tan a/2 × tan b/2 × tan c/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - a/s × 1 - b/s × 1 - c/s, जहाँ s इज कॉल्ड सम
या हाफ एंगल कह सकते हैं, या एस इज इक्वल टू यहाँ पे हम कह सकते हैं सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यहाँ से हम LHS की ओर चलते हैं। LHS में दिया हुआ है कि tan a/2 इंटू tan b/2 इंटू tan c/2। tan a/2 का जो फॉर्मूला है उसको हम लगा दें कि s माइनस बी और इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए। इसके फॉर्मूला को हम s माइनस ए इंटू एस माइनस सी और s इंटू एस माइनस ए स्क्वायर रूट इसको भी कर दीजिए s माइनस ए और s माइनस बी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस सी। अगर इसको आप मल्टीप्लाई किए हैं ओवरऑल तो ये हो जाएगा s माइनस बी, यहाँ से भी 2 हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह s माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और s माइनस सी के होल स्क्वायर होगा। यहाँ से s इंटू एस यहाँ यानी s इंटू एस और s माइनस ए का a/2 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी यहाँ पे होगा क्योंकि b/2 है, तो s इंटू एस माइनस बी और ये s माइनस सी। क्या यहाँ से देखा जाए s माइनस ए यहाँ से एक कैंसिल होगा, s माइनस बी एक कैंसिल होगा, s माइनस सी एक कैंसिल होगा। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो बच गया आपका s माइनस ए यानी s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस। इसको नोट कर ले पहले क्योंकि लाना है RHS में इस पोर्शन को, तो इसको हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये वैल्यू इस तरह से लिखा जा सकता है कि s माइनस ए डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस। अब यहाँ से s से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट होगा, 1 माइनस ए बाई एस, सिमिलरली O1 माइनस बी बाई एस, सिमिलरली O1 माइनस सी बाई एस। इसीलिए आप कह सकते हैं कि tan a/2 इंटू tan b/2 इंटू tan c/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए बाई एस इंटू 1 माइनस बी बाई एस और 1 सी बाई एस। यही प्रूफ आपको करना था कि यह किस तरह से किसी भी ट्रायंगल ABC में इसका वैल्यू आएगा या किस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सो अगला न्यूमेरिकल इसी में दूसरा हम दे सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल ABC में वी हैव टू प्रूव दैट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बस कुछ नहीं है, अब tan c/2 को हटा दिए तो अब इस तरह का बात कर रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में प्रूव करिए कि a जोड़ b माइनस सी डिवाइडेड बाई a जोड़ b प्लस सी इज इक्वल टू tan a/2 इंटू tan b/2। तो हम RHS की ओर से चलते हैं और उसकी फार्मूला को हम पुट करते हैं RHS में। आपके पास tan a/2 इंटू tan b/2, tan a/2 के फॉर्मूला को हमने अप्लाई किया s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस इंटू एस माइनस ए इंटू यहाँ से हम बढ़ते हैं इसकी बात, तो एस माइनस ए, एस माइनस सी और ये होगा एस इंटू एस माइनस ए। अब इसकी बात को हम लेकर चलते हैं ओवरऑल, ये क्या होगा इसके बाद अगला स्टेप, तो एस माइनस ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस बी और s माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से s माइनस ए का होल स्क्वायर के चलते एक कैंसिल आउट होगा। तो इसका अगला स्टेप जो होगा हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे s माइनस बी और s माइनस सी और s माइनस सी इंटू एस माइनस ए और s इंटू एस माइनस ए। यहाँ पे ये देखा जाए एक्सक्यूज हम करते हैं कि यहाँ पे जब a था तो a, अब b है तो इसको b, इसलिए ये इंटू नहीं होगा, ये s माइनस इसका वैल्यू b होगा और ये एक कैंसिल आउट होगा और ये कैंसिल आउट होगा। तो ओवरऑल बच जाएगा s माइनस सी डिवाइडेड बाई एस का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, बच जाएगा s माइनस सी डिवाइडेड बाई एस। लाना क्या है, a जोड़ b माइनस सी और a प्लस बी प्लस सी
यहाँ से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2s माइनस 2c डिवाइडेड बाई 2s। 2s इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जहाँ पे इसका वैल्यू होगा 2s का वैल्यू हम दे सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी a जोड़ b जोड़ c। 2s इज इक्वल टू हम पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। दिस इज द LHS। ये आपका वैल्यू को लाना था। इसी तरह अब एक अगला न्यूमेरिकल हम इसी ट्रायंगल से संबंधित कि किसी भी ट्रायंगल ABC में प्रूव हमें करना है। क्या करना है जो आपके सामने हम दे रहे हैं, इससे पहले नोट कर लें। अब आपके सामने एक और अलग न्यूमेरिकल है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में इतना का वैल्यू इतना होगा। कैसे होगा, तो हम LHS की ओर से चलते हैं, LHS से चलते हैं और ये जो LHS है a साइन स्क्वायर c/2 प्लस c साइन स्क्वायर a/2। चूंकि साइन a/2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई BC। क्या होता है, तो इसको हम फॉर्मूला को पुटअप करते हैं, यानी 2 ये a इंटू स्क्वायर में है इसलिए रूट कैंसिल होगा, s माइनस बी सी के लिए s माइनस बी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा c इंटू, इसके बाद के अगर हम चलते हैं तो ये s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई BC। ये आपके पास तो c से c कैंसिल हो गया और a से a इसको हम कैंसिल कर दिए और ये बच गया आपके पास s माइनस बी इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई b। आपके पास LCM हो गया। b अगर देखा जाए तो LCM होगा, यानी 2/b ओवरऑल इसको हम कह सकते हैं s माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह देखिए s माइनस बी कॉमन हो गया, हम इसको बाहर निकालें तो 2/b और इंटू एस माइनस बी को निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस ए प्लस एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाई b, ये होगा s 2s माइनस ए माइनस c। 2s is called perimeter of triangle। This value is equal to a plus b plus c, जो पुट करते हैं 2s के प्लेस पे a plus b plus c। जहाँ पे 2s है वहाँ पे हमने दे दिया a plus b plus c और ये माइनस 2b डिवाइडेड बाई b, और इसमें आइए a जोड़ b जोड़ c माइनस a माइनस c, a और c कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास a प्लस सी और b कैंसिल होता है, a प्लस सी और माइनस बी डिवाइडेड बाई b से b कैंसिल होगा जो कि c प्लस a माइनस b, ये RHS वैल्यू है। इस तरह का बहुत सारे न्यूमेरिकल है आपके पास, एक और दो कम से कम न्यूमेरिकल इससे संबंधित करवाते हैं। इसके बाद हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है इन सर्किल, क्या है एक सर्किल, क्या है एल्टीट्यूड या लैटिट्यूड, आपके पास एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, क्या क्या परपेंडिकुलर होगा बाइसेक्टर में, ये सारे थ्योरी को देने के बाद फिर पुनः आपके इससे संबंधित न्यूमेरिकल आएंगे। क्या सर्कम सर्किल होगा, एक्स सर्किल होगा, इन सर्किल होगा, टोटल का टोटल हम इससे संबंधित आते हैं। उसके बाद अभी तो फिलहाल इस थ्योरी से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल लेके अगला आते हैं। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में cos स्क्वायर a/2 डिवाइडेड बाई a और cos स्क्वायर b/2 डिवाइडेड बाई b प्लस cos स्क्वायर c/2 yc इज इक्वल टू एस स्क्वायर और ABC यानी डिनोमिनेटर में है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने पाया जा रहा है। तो हम सबसे पहले LHS की ओर बढ़ते हैं और LHS में आपके पास है cos स्क्वायर a/2
डिवाइडेड बाई ए, और ये कॉस स्क्वायर बी बाई टू डिवाइडेड बाई बी, और ये कॉस स्क्वायर सी बाई टू डिवाइडेड बाई सी, जहाँ पे हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा 2 का फॉर्मूला यहाँ पे हम कह सकते हैं एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। सिमिलरली ये कॉस स्क्वायर नहीं, ये कॉस ए बाई 2, तो कॉस स्क्वायर जैसा ही कहेंगे, इसी को कॉस स्क्वायर ए बटा 2 जैसे ही कहेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। इसी तरह कॉस स्क्वायर बी बटा 2 अगर हम कहते हैं तो एस इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये बी हट जाएगा तो ए सी हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर सी बटा 2 यानी एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। यानी इस फॉर्मूला को उस जगह पे पुट करते हैं और आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या, तो यहाँ पे आप दे दीजिए एस इंटू यानी एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, और आपके पास क्या है और डिवाइडेड बाई ए, प्लस ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी, और दिस इज द ए सी डिवाइडेड बाई बी, प्लस ये एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए बी, और दिस इज द सी। यानी ओवरऑल हम इसको लेके चलेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए बी सी, प्लस एस इंटू एस माइनस बी ए बी सी, और एस इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब ए बी सी ओवरऑल हमें एलसीएम के तौर पे पाया गया, तो ये हो गया एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, और एस इंटू एस माइनस सी। यहाँ से एस कॉमन ले लिया, तो एस कॉमन लिया, ए बी सी ये हो गया, तो ये क्या मिला, ये एस माइनस ए जोड़ एस माइनस बी जोड़ एस माइनस सी, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम अगला स्टेपिंग चलते हैं, तो ये हो गया एस डिवाइडेड बाई ए बी सी, और ये हो गया एस प्लस एस प्लस एस 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 3s, यानी यहाँ पे कह देते हैं 3s के जगह पे हमने 2s कह दिया, प्लस एस, बाकी आपके पास क्या है माइनस कॉमन लेके ए जोड़ बी जोड़ सी, और ये हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू 2s हो गया, इसीलिए ये और ये आपस में कैंसिल होगा, इसलिए एस इंटू एस ए बी सी, दिस इज द ए स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई ए बी सी, और ये आर एच एस आया। इसीलिए अगला स्टेप में इस तरह का न्यूमेरिकल को हमने अब दिखाया कि आर एच एस ये होगा। यूं ही एक और दो न्यूमेरिकल, मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल और कराएंगे, इसके बाद आप प्रॉब्लम को सोल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे द्वारा आप 2 न्यूमेरिकल करवाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप स्वयं करिए, जहां समस्या होता है बाय मैसेज या जिस तरह से आप मेरे पास पहुंचाएं। यदि आपको अच्छा लग रहा है, इस तरह का टॉपिक या लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है, तो कृपया कर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और किन्हीं के पास भी शेयर करें और उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करें। सो अगला न्यूमेरिकल, इसे नोट करें, अगला न्यूमेरिकल आपके सामने ला रहे हैं। ये आपके पास अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में इतना का वैल्यू जब हम जोड़ेंगे तो क्या 0 आएगा। इन एनी ट्रायंगल ABC में वी हैव टू प्रूव दैट b माइनस सी बाई ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस सी माइनस ए बाई बी इंटू कॉस स्क्वायर बी बाई 2 प्लस ए माइनस बी बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम LHS की ओर बढ़ते हैं और इसको हम T1 मान लेते हैं, इसको हम T2 मान लेते हैं और इसको T3 मान लेते हैं। यानी वी हैव टू प्रूव दैट, यानी लिख सकते हैं वी हैव टू प्रूव दैट कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये T1 का वैल्यू कितना है, T1 इज इक्वल टू है b माइनस सी डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बटा 2। और अभी आपके सामने इसका फॉर्मूला हम दिए थे, उसी को यूटिलाइज करते हैं, b माइनस सी बाई ए, और इसका होगा s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी।
एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी, यानी अगला स्टेप में हम चलते हैं तो ये हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू बी माइनस सी। क्या कुछ बेनिफिट यहाँ ए बी सी हो जाएगा। इसी तरह T2 की बात अगर करते हैं तो T2 है आपके पास C माइनस ए डिवाइडेड बाई इंटू कॉस स्क्वायर B बटा 2 इज इक्वल टू C माइनस ए बटा बी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा S इंटू एस माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका ए सी, यानी आप कह सकते हैं S इंटू एस माइनस बी और C माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी सी। इसी तरह तीसरा यानी T3 की बात करते हैं तो ये a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी इंटू कॉस स्क्वायर सी बाई 2, दिस बिकम्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई सी इसका हो जाएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी। इसको हम लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब सभी को क्या कर दें, ओवरऑल इसको हम ऐड कर दें, T1 प्लस T2 प्लस T3। सो इसे नोट करें, हम इसको इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले स्टेप, इस क्वेश्चन के अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो प्रूव करना है T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0। सो इसको हम हटाते हैं और T1 प्लस T2 प्लस T3 को हम ऐड करते हैं, तो देखते हैं कि क्या पाया गया। ओवरऑल हम इसको देख लेते हैं, यानी कह दें T1 जोड़ T2 जोड़ T3, यह सभी को ऐड कर दिए तो ए बी सी ओवरऑल हमने कॉमन ले लिया, और ऊपर से आपके पास एस भी टोटल में कॉमन है, यानी एस ए बी सी ये पूरे कॉमन। तो क्या मिला, एस माइनस ए इंटू बी माइनस सी प्लस एस माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस एस माइनस सी इंटू ए माइनस बी। यही आपके, अब इसके बाद कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन करने के बाद क्या मिलता है, तो ये एस डिवाइडेड बाई ए बी सी। अब यहाँ पे अब तरीका ये हो गया कि क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई किए तो बी एस, इसको किए तो माइनस सी एस, इसको किए तो माइनस ए बी, इसको किए तो प्लस ए सी, इसका काम कैंसिल। अब इसके चलिए तो प्लस यहाँ से सी एस, ये माइनस ए एस माइनस बी सी और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब इसका काम करिए, इसका करेंगे ए एस, इसको करेंगे माइनस बी एस, इसको करेंगे माइनस ए सी, इसको करेंगे प्लस बी सी। बी सी क्या, बी एस, देखिए आपको तनिक देर नहीं लगेगा, ये बी एस यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसका काम कैंसिल हो गया। अब देखिए सी एस कहीं है, ये सी एस है और एक सी एस ये है, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ए एस, एक ये देख लीजिए और एक ये देख लीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका काम कैंसिल हो गया। बच गया माइनस ए बी और ये प्लस ए बी कैंसिल हो गया। ए सी को देख लेते हैं, प्लस में है और ये माइनस में है, इसी तरह बी सी और ये कैंसिल होगा, यानी एस इंटू 0 और ए बी सी दिस बिकम्स 0, इसीलिए T1 जोड़ T2 जोड़ T3 इज इक्वल टू 0। सो कह सकते हैं कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन में RHS या उसको प्रूव करना था, तो इसी को प्रूव करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक, और अगले टॉपिक में हम जो भी थ्योरी बचा हुआ है उससे संबंधित पहले हम आएंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल को लेकर आपके सामने देंगे। तो अगला न्यूमेरिकल बढ़ते हैं। अब देखिए, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल
ऑफ दिस टॉपिक, सबसे पहले हम ये कह दें, एक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आप मैथ के विद्यार्थी हैं तो A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस को चयन करें। यदि आप मैथ और बायो दोनों को हैं, मान लेते हैं कि बायो को हैं, और यदि मैथ के भी हैं और बायो को, तो केमिस्ट्री आपका नेसेसरी है, चाहे मैथ पढ़ रहे हैं तो या बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, या दोनों कंडीशन में। तो वैसे कंडीशन में यूट्यूब पे सर्च करें A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस। मेरे द्वारा केमिस्ट्री क्लासेस का टॉपिक जो भी जिस तरह का है दिया जा रहा है, आप पहले उसको बात तो करें, देखें तो कि ऐसा तो नहीं है कि हमें इजी वे में हर एक मटेरियल और डीप में, एकदम डीपली जिसको कहते हैं, वो हमें कलेक्शन एक जगह इकट्ठे मिल जाता है, तो क्यों इधर भटके। तो सबसे पहले आइए, कह रहा है कि जो ट्रायंगल का साइड है ABC वो AP में है रेसिप्रोकल होकर, तो ABC साइड लेंथ है, उसका रेसिप्रोकल क्या है 1/A 1/B 1/C, और वो AP में दिया हुआ है। इफ इन ट्रायंगल ABC रेसिप्रोकल ऑफ द साइड्स ABC आर इन AP, यानी आपके पास दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है 1/A 1/B 1/C आर इन AP। क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि कोसेक स्क्वायर A/2 कोसेक स्क्वायर B/2 और कोसेक स्क्वायर C/3 ऑल्सो आर इन AP। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ कैरेक्टर, इसका रूल अपना है, कुछ कैरेक्टर है। क्या है प्रॉपर्टी जिसका अपना भाई गुण है? क्या गुण है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म से यदि मल्टीप्लाई करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या डिवाइड करेंगे और वो यदि AP में है तो ऑल्सो आर इन AP। यानी इसका मतलब है अगर ये 1/A 1/B 1/C AP में है तो ऑब्वियसली S/A और S/B और S/C आर ऑल्सो इन AP। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ AP। अब यहाँ कोई सेम नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कोई सेम नंबर यदि कोई सेम नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी टर्म आपका AP में होगा, यानी S/A -1 S/B -1 और S/C -1 और ऑल्सो इन AP। क्या चीज में होगा? AP में होगा। इसका मतलब S-A डिवाइडेड बाई A S-B S-C, ये भी आपका AP में है। अब आपके पूरे न्यूमरेटर में ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी S-A इंटू ABC, ये डिवाइडेड बाई ये होगा S-B इंटू ABC डिवाइडेड बाई B और S-C इंटू ABC डिवाइडेड बाई C और ऑल्सो इन AP। क्या चीज में होगा? AP में। अब यहां से हम अगला स्टेप लेके चलते हैं, तो ये कैंसिल होगा, B से B कैंसिल होगा, C से C होगा, यानी S-A डिवाइडेड S-A आप कह सकते हैं इनटू आपके पास BC और S-B इंटू आपके पास B कैंसिल होगा तो AC और S-C, ये C से C तो AB, ये आपका क्या चीज में होगा? AP में होगा। AP में होगा क्योंकि कौशिक, इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कर ले, पहले आप नोट डाउन कर ले। अब चूंकि कौशिक स्क्वायर A/2, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इस स्टेप को ले जा रहे हैं, चूंकि साइन A/2 का फॉर्मूला क्या होता है? √S-B और S-C डिवाइडेड बाई BC, ये BC। लेकिन अगर इसी को हम कौशिक A/2 कर दें तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई S-B इंटू S-C। यदि ये कौशिक स्क्वायर A/2 कर दें तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाई S-B इंटू S-C। सो उसी को, चूंकि BC तो आ गया, AC आ गया, अब पूरे डिनोमिनेटर में S-A S-B S-C से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं पूरे में।
तो एस माइनस ए इंटू बी सी, ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसके बाद आइए, ये होगा एस माइनस बी और ये ए सी, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और आ जाइए एस माइनस सी इंटू ए बी, और ये हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी ऑल्सो इन ए पी। क्या चीज में? ए पी। तो एस माइनस ए से कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल। अब इसको अगला स्टेप हम ले जाने से पहले इसको हम कहेंगे नोट कर ले। चलिए इरेज कर रहे हैं, इसको पहले देख लिया जाए। तो सबसे पहला है, हम इसलिए इस थ्योरी को, इस प्रॉपर्टीज पे प्रॉपर्टीज हम लगाते चल रहे हैं। तो यहाँ पे जैसा ही आएगा तो बी सी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यह हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए, एस माइनस सी, और यहाँ से आ जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा एस माइनस ए और एस माइनस बी आर ऑल आर इन, क्या कह सकते हैं, ए पी। यानी इसी को हम कह सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए बाई टू, यानी इसको हम कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बाई टू, कॉसेक स्क्वायर बी बाई टू, कॉसेक स्क्वायर सी बाई टू आर ऑल्सो इन ए पी। एक चीज तो आपके सामने थ्योरेटी मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेन पॉइंट अगर मान लिया जाए कि आप किसी बड़े एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पे इस तरह की बात हो सकता है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसको रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम नोट करके याद कर ले सकते हैं कि अगर रेसिप्रोकल ऑफ साइड लेंथ आर इन ए पी, साइड लेंथ आर इन ए पी, यानी 1/a, 1/b, 1/c आर इन ए पी, देन क्लियरली होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए बटा दो, कॉसेक स्क्वायर बी बटा दो, कॉसेक स्क्वायर सी बटा दो आर ऑल्सो इन ए पी। इसको नोट कर सकते हैं। इसको बड़े क्वेश्चन के लिए रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम याद करके रख सकते हैं। अगले लेक्चर के इंतजार करें। अगले लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, उससे संबंधित कुछ एल्टीट्यूड, इस तरह से संबंधित न्यूमेरिकल होंगे। तो मैं जाने से पहले ज़रूर कहूँगा कि एक बार कम से कम A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को ज़रूर चयन करें, उसे भी देखें। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय, सी यू। इसे नोट कर लें।